आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो सिंगल फेस का मोटर होता है, इस मोटर के साथ में किस प्रकार से कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे और किस प्रकार से पावर सप्लाई का कनेक्शन करोगे। और यदि आपको इसी मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो किस प्रकार से कनेक्शन करोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में सिंगल फेस का मोटर है। अब इस मोटर के टर्मिनल पे यदि आप देखोगे तो वहां पे आपको टोटल मिल जाएगा 4 वायर। इस मोटर का जो ये चारों वायर है, इन चारों वायर में से किसी भी 2 वायर के साथ में आपको कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा मोटर को रन करवाने के लिए जो आपका सिंगल फेस का पावर सप्लाई होगा, उस पावर सप्लाई को लाके किन्हीं भी 2 वायर के साथ इसको कनेक्ट करना होता है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका मोटर है, इस मोटर के अंदर से जो चारों वायर आ रहा है, इस वायर का आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो चारों वायर है, इन चारों वायर में से एक-एक करके आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। आपको किन्हीं 2 वायर के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कलर कोडिंग कर दिया हूँ। जैसे कि रेड वायर यहाँ पर 2 है और येलो वायर 2 है। जो रेड वायर है वो हो जाएगा हमारा एक वाइंडिंग का वायर और जो येलो वायर है वो हो जाएगा दूसरे वाइंडिंग का वायर। अब यहाँ पे जो वाइंडिंग का वायर है, इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना है। जैसे कि आप रेड से रेड में रेजिस्टेंस को मेजर करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप येलो वायर से येलो वायर के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। अब जो भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा उसमें आपको ये देखना है कि किस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अभी के टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि जो रेड वायर है इसके बीच में रेजिस्टेंस कम आया, तो जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा वो हो जाएगा आपका रनिंग वाइंडिंग। अब मान लेते हैं कि जो येलो वायर है इसके बीच में जो रेजिस्टेंस हमने मेजर किए वो रेजिस्टेंस ज्यादा था रनिंग वाइंडिंग के मुकाबले, तो जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये जो चारों वायर है, इन चारों वायर में रेजिस्टेंस को मेजर करने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो रेड वायर है वो है रनिंग वाइंडिंग के लिए और जो येलो वायर है वो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो रनिंग वाइंडिंग है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंग के एक-एक वायर को लेके आपस में जोड़ देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इनको आपस में ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे 2 वायर बच गया, इसके साथ में आपको सिंपली कैपेसिटर के वायर को ले जाके कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया। अब हमें केवल इस मोटर को रन करवाने के लिए फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एमसीबी को मैं यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और जो वायर हमने शॉर्ट किए थे आपस में, मतलब कि जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में जोड़े थे, उसी के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है। यदि आप रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में ट्विस्ट कर दोगे तो वो कॉमन वायर बन जाती है। तो कॉमन वायर के साथ में आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। आप देख सकते हो न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हमें केवल फेज सप्लाई देना है। फेज सप्लाई इस वायर में चाहे इस वायर में जाएगा। अब यदि गलती से भी यदि आप फेज सप्लाई को लाके स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दोगे तो आपका मोटर तो रन होगा, लेकिन कुछ समय के बाद मोटर गर्म होकर अपने आप बर्नआउट हो जाएगा। तो यदि आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो आपका फेज सप्लाई है उसको लेके आइए और जो रनिंग वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का जो वायर है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। आप देख सकते हो ये जो रनिंग वाली वायर है, इस वायर के साथ मैंने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद जो हमारा मोटर होता है वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा। आपको यदि यहाँ पे कनेक्शन समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसके जरिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मेरे पास में 2 वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा वाइंडिंग रनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कौन सा वाइंडिंग स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों वाइंडिंग का जो एक-एक सिरा है इनको आपस में शॉर्ट कर देना है, मतलब कि कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जो मेरा कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर को मैं क्या करूंगा, इन दोनों वाइंडिंग का जो एक-एक सिरा बच गया है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब जहां पे हमने वायर को शॉर्ट किए वो हो जाता है कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल के साथ हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमारा फेज सप्लाई होगा उसको लाके हमें रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करना है। आप देख सकते हो रनिंग वाइंडिंग का जो एक टर्मिनल यहाँ पर है तो इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन बताया गया वो पूरा का पूरा इस प्रकार से ही किया गया है, ठीक है। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो मोटर है उस मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो इसके लिए आपको कनेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे कनेक्शन चेंज करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे जो मेरा वाइंडिंग है यहाँ पर, मतलब कि जो 4 वायर है, इस 4 वायर का मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ, मतलब कि नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो रनिंग वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो ये वाला वायर है, मतलब कि ये वाला जो वायर है इसको मैं U1 मान लेता हूँ।
इसके बाद जो दूसरा सिरा इसको U2। अब ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो ये वाला टर्मिनल है इसको मान लेता हूँ Z1 और इसको मान लेता हूँ Z2। तो अभी के टाइम पे इस प्रकार से कनेक्शन किया गया है। U1 और Z1 को न्यूट्रल पावर सप्लाई और U2 को फेज सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पे कनेक्शन को चेंज करेंगे। तो कनेक्शन चेंज करने के लिए अभी के टाइम पे मैंने पूरा कनेक्शन को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। देखिए दोस्तों, जो पहले हमने कनेक्शन किए थे उस कनेक्शन में हमने क्या किए थे, ये वाला जो वायर था और जो ये वाला वायर था इसको आपस में शॉर्ट किए थे। तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे रेड वायर है, मतलब कि रनिंग वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के साथ जो वायर कनेक्ट है उसको ओपन करिए और इसको ओपन करने के बाद इस वाले वायर, मतलब कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये वाला जो वायर है रनिंग वाइंडिंग का, इनको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। मतलब कि जो आपका रनिंग वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो वायर है उसको इंटरचेंज करना है। पहले हमने ये वाला इस्तेमाल किए थे, अभी के टाइम पे ये वाला इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। अब बच गया हमारे पास में दो वायर, तो इन दोनों वायर के साथ में हम कैपेसिटर के वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका रनिंग वाइंडिंग होगा उस वाइंडिंग के साथ में आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना है। अभी ये वाला वायर हमारा कॉमन हो गया है, तो ये वाला हमारा हो गया रनिंग वाइंडिंग, तो इसके साथ हमें फेज सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होगा। अब ये जो कॉमन वायर है इसके साथ हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई को यहाँ से लाके इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। तो कुल मिला के आपको केवल इतना ही कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसके जरिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो कनेक्शन किया गया था इसमें U1 और Z1 को आपस में शॉर्ट किया गया था। अभी के टाइम पे आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो रनिंग वाइंडिंग है इसका जो कनेक्शन है इसको इंटरचेंज करना है। मतलब कि U2 को U1 की जगह पे और U1 को U2 की जगह पे लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को चेंज कर दिया, मैंने वायर को पलटी कर दिया। वाइंडिंग का जो वायर यहाँ पे था उसको पलट के मैंने इस तरफ कर दिया और इस तरफ वाला वायर इस तरफ चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इस वाइंडिंग का जो Z1 वाला टर्मिनल है इसको ले जाके U2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हुआ। पहले के कंडीशन में, पहले के कनेक्शन में Z1 को हमने U1 से कनेक्ट किए थे, लेकिन अभी के टाइम पे Z1 को हम U2 से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो बाकी दो वायर है इसके साथ हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन वायर है इसके साथ हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे और जो रनिंग वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल है इसके साथ हम फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो केवल आपको यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन है उसको चेंज करना है। कनेक्शन यदि आप चेंज कर दोगे तो आपका जो मोटर है उस मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों मैं आपको दोनों कनेक्शन यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए, मोटर को यदि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, U1 को Z1 से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप क्या करोगे, जो U2 है, मतलब कि यहाँ पे जो वायर है इसको ले जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा कनेक्शन कर दिया हूँ, U2 को Z1 से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो U1 टर्मिनल है इसके साथ हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना होगा। आप देख सकते हो U1 और Z2 के साथ में मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। तो कुल मिला के आपको कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।